a basic level, we are going to be completed all these parts like visualization में जो important graphs है हमने उस पर डिस्कस किया और कौन कौन से ग्राफ कैसे कैसे यूज करते हैं. We also discuss about the slices and some slices settings. We'll look into that. Okay, we are also looking for the multi-cards and how we use the multi-cards in this, and we also looking for the cards only. Okay, and after that we move to the next level. That next level is what we'll discuss about the drill down and drill through. Okay, once we completed that, कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड कल हम एक स्मॉल यानी कि एक माइनर डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे. ओके, एंड देन वी मूव टू द मेजर डैशबोर्ड. हम एक मेजर डैशबोर्ड का पार्ट देखेंगे नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट डे. ओके, सो ओनली ऑन 31st का आपका ऑफ रहेगा एंड फर्स्ट का ऑफ रहेगा, बाकी ज्यादा ऑफ अवेलेबल नहीं रहेंगे. ओके, so like for example we are going to discuss about the map firstly. So what kind of map we have? So we have two different maps. The first one is map and the second one is field map. Both are totally different with each other. I choose this one. This is my map. First of all, I have to connect a data. So for data set, I use a basic data set. Basic data set in the sense जिस data set के साथ में आपने सबसे ज्यादा वर्कआउट किया हुआ है. अच्छा, एक टास्क दिया था मैंने आप लोगों को. कौन सा टास्क दिया था, याद है आप लोगों को? एक फ्लावर ऑरा वाला टास्क दिया था हमने. ग्लोबल सुपर स्टोर डैशबोर्ड इंटरैक्टिव आ रहा है. सो आई नीड ओनली डेटा सेट. So we just use this one. This is an global superstore data set. And आई थिंक आप सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और आप इसमें बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, so I'll download this one. So we just download this particular data set. We click on this. We already logged in. If you are not logged in this, so you can't download it, but you need to log in. So firstly आप इसको लॉग इन करो एंड आफ्टर लॉग इन यू कैन डाउनलोड एनी डेटा सेट. ओके, एंड थिंक अबाउट इट हाउ वी डाउनलोड, हाउ वी प्रोसीड विद दिस. जब मैं पाइथन के साथ में जाऊंगा आई गिव यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एपीआई कनेक्शन. ठीक है, एपीआई कनेक्शंस मैंने अभी तक आपको नहीं बताया. मैं आगे जाके आपको एपीआई कनेक्शंस पे आपको इसके अंदर क्लियर आउट करूंगा. ओके, so once we connect that, so we'll look into this. So sometimes we are facing some problem. So we have both the files जिसके पास से मैंने लिया है. That file is in the CSV format and the next file is in the Excel workbook format. Okay, दोनों files हमारे पास available है. हम उसके accordingly workout कर सकते हैं. So we can import any one of them. So we click on downloads and go on there and select this particular file and just wait and watch. We need to load it. So before loading the file, so what we do, we choose the sheet and this is an complete details. Now we transform the data. So why I am switching to the transform? Just because of that मेरे को सिर्फ कॉलम का एक ओवरव्यू चाहिए था कि जो डेटा मेरा वैसा पहले चलता था वैसा ही है या फिर नहीं है. इज देयर एनी मिसिंग वैल्यूज, इज देयर एनी एरर्स. सो यू कैन सी काफी सारी चीजें जो जिसके साइड से मैंने ये डेटा डाउनलोड किया, जिस जगह से मैंने डेटा डाउनलोड किया उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो सॉर्टेड कर रखी हैं. तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है वो वर्कआउट कर जाएंगी. एंड वी ऑल्सो लॉग इन इनटू द डेटा. सो आई जस्ट क्लिक ऑन द काउंट रोज. तो मेरे को पता चलेगा सेम डेटा है जो आप ग्लोबल सुपर स्टोर का यूटिलाइज करते थे. कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इसको डाउनलोड लोड कर देते हैं डेटा सेट में. देन वी लुक इनटू द मैप. ओके, तो अब मैप में जो मैं स्टेप आपको बताने वाला हूँ उन स्टेप के बेसिस पे थिंक अबाउट इट और उसकी
step please follow करना, because you have to perform only one time that particular scenario. And whenever you have a new laptop, या आप नया पावर बीआई इंस्टॉल कर रहे हो, या आप कोई नया लैपटॉप आपने लिया एंड यू आर इंस्टॉलिंग द काइंड ऑफ थिंग, इफ योर सॉफ्टवेयर पावर बीआई सॉफ्टवेयर इज फ्रेश, ठीक है, सो मैप इसमें है ना ओपन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक मैप प्लेस किया. ओके, सो ये मेरा मैप है. सो व्हाट वी डू, मैंने इसको करा कंप्लीट, और मेरे पास ये शीट है एंड दैट शीट नेम इज व्हाट ऑर्डर. तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ. माय शीट नेम इज व्हाट ऑर्डर्स, और ऑर्डर शीट में मेरे पास कंट्री है. ठीक है, तो जस्ट वेट, जस्ट patch this country, place in the location, and now you can see there is a close option. Okay, मैप आपको नहीं मिल रहा है. तो नाउ द पार्ट इज व्हाट, कि अब ये मैप कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या करना चाहिए. वी आर जस्ट व्हाट वी डू इन अ सिंपल सिनेरियो. हम लोग क्या करते हैं कि हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं. पहले मेरी भी आदत थी, मैं ऐसा कोई एरर आता था और मैं स्टूडेंट को बोलता था यार गूगल पे सर्च करो सोल्यूशन मिलेगा. वी आर लुकिंग फॉर द गूगल एंड हम सोल्यूशन ढूंढने लग जाते थे. हाँ, दैट इज 100% ट्रुथ कि हमें सोल्यूशन वही मिल जाता था. ठीक है, बट एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मैंने बहुत सारे लैपटॉप इंस्टॉल करे थे. बहुत लोगों को में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो अलग अलग इश्यूज मैं फेस कर रहा था. तो मैंने बहुत जगहों पर एक चीज देखी, अलग अलग सॉफ्टवेयर की बात करूं, नॉट इवन इन पावर बीआई, आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑल सॉफ्टवेयर. हर सॉफ्टवेयर में एक सजेशन पॉइंट होता है, एक आई बना होगा. ठीक है, उस आई पे भी आप पढ़ सकते हो. अदरवाइज दे आर प्रोवाइडिंग योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन व्हाट इज द मेन इशू ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या इशू है. तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स आर डिसेबल्ड, टू एनेबल दैम गो टू फाइल. ठीक है, एंड ऑप्शंस, then click on option, this is a first level, and then click on settings, choose option global, and then go for the security. So where we have the go to file, so this one is the go to file, so you have to go to file. Okay, then click on option and setting, this is a complete name of this. Once you click on this, you just click on next, click on what, option, and just wait, you will see an a pop up. आपके पास एक pop up आएगा, and then you have to select security, and in security you can see map and field map visuals, you need to click on this. Okay, तो मैंने इस पे क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पे क्लिक किया. क्लिक करने के बाद व्हाट वी हैव, कि यहाँ पर हमारा मैप इनेबल्ड हो गया. नाउ वेब प्रीव्यू, इट्स स्ट्रिक्ट और मॉडरेट, इट डिपेंड्स ऑन दिस, ये भी मैं आपको बता दूंगा. वंस यू क्लिक ऑन दिस, अभी मैप नहीं आएगा. आपको क्या करना है, जस्ट रिमूव इट एंड देन अटैच अनदर मैप. ओके, so now this is your map, and which one is this map, this is map. okay, only मैं इनेबल्ड कर दिया. मैंने इनेबल्ड करने के बाद लोकेशन डाला. now just wait and hold on for few seconds, then देखो मेरा प्लेसेस, मेरी सारी कंट्री टैग होके आ रही है. now what we have legend in this, so we are looking for the data as per what, as per segment. Suppose we have limited segments, so I choose these segments as a legend. तो legend क्या हो गया, ये हो गया corporate, consumer and home office. ओके, अभी जूम करूंगा तो आपको पता चलेगा. नाउ ऑन व्हाट टाइप ऑफ बबल साइज, ये बबल दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, आपको बबल और जूम कर देते हैं हम लोग. ओ, एटलांटिक क्वेश्चन में चला गया भाई. Okay, so this is in South Sudan, Ethiopia, Yemen, Oman, Tajikistan, Pakistan, Nepal, India. That is in India, right?
सो अब मेरे पास क्या है, मेरे को बबल साइज चाहिए, एंड द बबल साइज इज डिपेंड्स ऑन व्हाट। देखो अभी तो छोटा रहेगा बबल, बिकॉज यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थिंग, लाइक मेरे पास सेल्स नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, नाउ आई जस्ट वांट टू बी लुक इनटू द सेल्स। So how my sales is working in this, you just click on this and you can see some bubbles are big, large bubbles, and some of the small and some of the big one. ठीक है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सेक्शंस आपको अलग मिल रहे हैं. So once we look into the America, so we just look into the United States, how our system is working. Okay, तो दिस इज अ पॉइंट कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, हमारा सेल्स कहाँ पर सबसे ज्यादा हो रही है. तो आप मैप लेवल पे ये चीजें बता सकते हो. तो एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन था इसमें, लाइक दिस इंटरव्यू क्वेश्चन इट्स रेज बाय ग्रांट थ्रॉन्टन. एक कंपनी है ग्रांट थ्रॉन्टन. मैं आपको कंपनी भी बता देता हूँ, बिकॉज ये कंपनी बल्क में हायरिंग करती है. ओके, तो कंपनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. ऑडिट एंड टैक्स एंड फाइनेंस का सबसे बड़ा बिग बुल है मार्केट का. ठीक है, और ये 100 ईयर ओल्ड पुरानी कंपनी है. लकीली मैंने इसका इंटरव्यू दिया हुआ है, एंड आई नो हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज फ्रॉम ग्रांट थॉर्नटन. ठीक है, अगर डेटा एनालिस्ट का होता है तो दे आर आस्किंग अबाउट दिस. उनका एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है मैप को लेके. सपोज दे कैन आस्क यू एनीथिंग कि भाई मेरा वर्कआउट जो है, लाइक सपोज मेरे को इंडिया लेवल पे बात करनी है. तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारा लोकेशंस हैं, अलग अलग जगह से उनका बिजनेस होता है, एंड दे वांट टू लुक कि मेरा बिजनेस पूरे मार्केट में कैसे चल रहा है. तो वो आपसे ऐसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे पावर बीआई के अंदर कि भाई मेरा मार्केट सिनारियो कैसा चल रहा है, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है बाय विद द हेल्प ऑफ Power BI. So what's your suggestion for this? So the best solution is what we are looking by using the map or field map. So when we are suggesting the map, so accordingly, like suppose मेरे पास यहाँ पर काफी सारा डेटा है, right? और मैप में मेरे पास पॉसिबिलिटीज भी बहुत सारी हो जाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं मैप में अलग अलग फॉर्मेट्स भी यहाँ पर डिजाइन कर सकता हूँ, एरियल फॉर्मेट भी ले सकता हूँ, लाइक दिस टाइप. बट दिस इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेट. जो मेरा जो आंसर था, अब मैंने क्या किया, मैंने बस आंसर चेंज किया. मैंने बोला वी हैव टोटल 2 different types of map in Power BI. The first one is the map, second one is the field map. बट इफ आई डिसाइडेड, मेरे अगर हाथ में होता है ये डिसाइड करना कि मुझे कौन सा मैप यूज करना है, सो मैं बेसिकली अगर कंट्री लेवल पे अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूँ या रीजन लेवल पे अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, वी कैन गो फॉर दिस. बट द मोस्ट बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा क्लियर कट जो मैप होता है वो फील्ड मैप पे आता है. ओके, तो वेन एवर वी आर लुकिंग फॉर द डेटा कि हमारा वर्कआउट के कहाँ कहाँ हो रहा है, तो वी यूज दैट वन कि हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किन किन चीजों का सबसे ज्यादा फ्लो है. हम किस में देख लेते हैं, फील्ड मैप में इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यू कैन यूज एनी वन ऑफ दम. यू कैन यूज द ग्रे स्केल मैप और यू कैन यूज द एरियल मैप. तो इसमें भी आप एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं. ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट. और उसके अलावा देखो उनका जो सिनेरियो था उसके सिचुएशन के बेस पे फील्ड मैप इज वर्किंग. और अगर वो बोलते हैं कि नाउ मेरे को देखना है कि पर्टिकुलर मैप में मुझे ये भी पता चलता रहे कि कहाँ पर कितना परसेंटेज लेवल पे वर्कआउट हो रहा है, तो वी यूज मैप फॉर दिस. बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पाई चार्ट अवेलेबल हो जाते हैं. ये सर्कल्स जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये सर्कल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं. So in a particular, when we are hover a mouse on a particular section, so we will get this pop-up जो आपको दिख रहा है वाइड स्क्रीन में. so हम particularly आइडेंटिफिकेशन भी यहीं पर लगा सकते हैं. ओके, तो दोनों जगह सिचुएशन बेस्ड आपको आंसर देने होते हैं. दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैप एंड फील्ड मैप. नाउ आई एम गोइंग टू मूव नेक्स्ट वन. which one is the card? Card is very important. जब भी आप किसी भी किसी भी सेक्शन या किसी भी पार्ट में देखते हो ना, यू कैन सी
we have some things like suppose for example I have to look for the sales. This is my total sales. And if you want to look on particular sales as per the reason wise, oh, this one is the sales, and you want to look the total sales of reason wise, so you just select the slicer. This is called slicer. So Excel में आपने slicer पढ़ा था. Slicer will help you to filter the data accordingly. So we just put this reason into the field. Okay. So you have different reasons, like these are the reasons, and इसको आप change भी कर सकते हो as per the go to the slicer setting, and you can select the one drop down menu, or you can select the tile sections. तो जब मिनिमम डेटा होता है आई यूज दी टाइल सेक्शन मोस्टली. ठीक है, देखो ये हमारे पास आ गया. Now if you want to see what the total sale of Africa, what the total sales of Central, what the total sale of Central Asia, this is a point. नॉर्थ में आपको टोटल सेल देखनी है, नॉर्थ एशिया में टोटल सेल देखनी है, यू कैन इजिली फिल्टर आउट योर डेटा. ठीक है, वंस यू रिमूव द फिल्टरेशन, सो यू कैन सी यहाँ पर हमारा डेटा क्लियर हो गया. आई नो आपके मन में क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकता है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टेड कि आपने ये चीज सोची होगी. बट अगर आपने डैशबोर्ड रन किए हैं एक्सेल के अंदर, या आपने जो ट्राई किए थे मेरे देने मैंने जो दिया था उसके अलावा अगर आपने और भी जो ट्राई किया ऑन डमी लेवल, सो लाइक फॉर एग्जांपल एक होता है कि एक स्लाइसर पे क्लिक करूँ तो ये वाला ग्राफ नहीं चलना चाहिए, बाकी सारे ग्राफ मेरे मूव करते रहे. तो ये वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डैशबोर्ड. ये चीज सब चीजें मैं डैशबोर्ड से आपको प्रोसेस करके बताऊंगा. ओके, दिस इज कॉल्ड कार्ड. आप कार्ड जितने चाहो उतने कार्ड्स यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो. देयर इज नो लिमिट फॉर दिस. And we have another option is the multi-card. So whenever you want to see the multiple things, like for example, if you want to see the profit here and the sales also, so you can see there is some certain distance between both of them. तो उसके accordingly आपको data यहाँ पर display होता रहेगा. Now I just want to be shipping cost also. So you can move it accordingly. Like for example, sales हमारी पहले होती है, we just move there, and this one is the sales. Okay, on a first level, this is the sale, sum of profit, sum of shipping cost. ये एक बार में आप पूरा का पूरा कार्ड यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो. ओके, बाकी इसका जो फॉर्मेटिंग करना है, जस्ट गो देयर एंड सर्च आउट दी किन किन चीजों से क्या क्या चीजें चेंज होती है. ओके, दिस वन इज वेरी इजी. And one more option, so I'll look into this. This one is the card. Card is what? Whenever you want to see your data will be look into the left side, top, bottom, and the right side. You can decide your accordingly. ठीक है. And accent bar is what? अभी मैं आपको बता देता हूँ what is accent bar. ये जो बार होता है ना, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, this particular line is called an accent bar in this. Okay. So what is the difference between matrix and table? Table is what? Table is just a normal thing. Whenever you want to create a table, like for example, कई बार होता है कि क्लाइंट आपको बोल सकता है कि मेरे को यार दो तीन चीजें चाहिए. I don't need much more thing. Like for example, I need an order ID. Okay, on a first column. Second column, what's the order priority? Okay, and what's the order product name? Okay, and that particular order is from which country? Okay, what's the total amount? Total amount is the main is the sale. What is the sale of the particular product? And how much profit I will gain from this particular product, and what's the shipping cost. Okay, so you can see there is something few things. So आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं इसको थोड़ा सा लाइक फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. बड़ा इन द सेंस इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम लोग. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल कई बार एक क्वेश्चन हो जाता है, ये भी क्वेश्चन जीटी में पूछा गया था, जीटी इन द ग्रांट थॉर्नटन, की भाई अगर मुझे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर वर्कआउट करना है, so how can we work on it? So you need to create an table, and then you can apply the conditional formatting on this. Okay, for example, if you want to place this something like bold header,
Okay, and contrast alternating rows. So you can see this is kind of thing. And if you want to see the conditional formatting, uh, this one is what column headers, total specific column. Hmm, I just forget that. Yeah, this one. Okay, so this one is the cell elements. So that particular मैं एक word भूल गया था जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि एक्चुअली उसको किस नाम से बुलाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला. दिस वन इज द cell element. So like suppose for example if you want to fix the profit and you want to be डेटा बार तो नहीं बोलेंगे बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है. ओके, so on the basis of this and just fix up the lowest value. It's colored by this one is red. Okay, uh, how should we format values? Sum of profit. Okay, gradient is one, this one and okay. तो यहाँ पे हमें अलग अलग कलर फॉर्मेट्स कस्टम वैल्यूज पे जाते हैं. एंटर द वैल्यू. रेड मार्क हो जाना चाहिए बट रेड मार्क नहीं हो रहा है. ओके, नो इश्यू. इसको मैं एक बार देख लूंगा. सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेड मार्क हो जाना चाहिए. बट ये चेंज नहीं कर रहा है जैसे कि लास्ट टाइम मेरे साथ में हुआ था. शायद मैं कुछ गलत फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ. दिस इज माय सम ऑफ प्रॉफिट एंड जस्ट वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर इन अ रेड ऑप्शन. ओके, अच्छा कलरिंग का कुछ इश्यूज आ रहा है. देयर इज सम इशू इन कलरिंग. तो मेरे एंड पे ही कुछ दिक्कत है. दैट्स व्हाई दिस इज एन इशू. ठीक है, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से करते हो. एंड दिस इज एन फंक्शन फॉर्मेट. कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट यू वांट टू फिक्स अप दी डिटेल एज पर योर डिमांड. ये भी मैं आपको करके बता दूंगा. एक बार आपको क्लियर हो जाएगा बिकॉज दिस इज एन प्रोजेक्ट डिमांड. क्योंकि हमारे को ये चीज जरूरत पड़ती है. सो वेन एवर वी वॉन्ट टू पुट योर डेटा लाइक इन दैट फॉर्मेट यूज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ओके, सपोज योर कंपनी सेज कि मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि होम अप्लायंसेस के बेसिस पे वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन वाइज सेल्स. लाइक दिस इज एन मैट्रिक्स. ठीक है, रीजन वाइज सेल्स आपका कैसे चल रहा है. तो वेन एवर यू वॉन्ट टू सी योर डेटा इन अ पिवट फॉर्मेट यू जस्ट क्लिक ऑन द मैट्रिक्स लेवल. मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन डेटा फ्रेम बेसिकली. तो मैं उसको डेटा फ्रेम में कंसिडरेबल करता हूँ एक तरीके से. बट इट्स एन एक्चुअल नेम इज व्हाट, पिवट. ओके, so what is the rows is my reason. So I'll put that in which column is what your segments. So where is the segment, where is segments. Okay, so this is my column. So you can see this is complete matrix. As for the values I just want to be see the sales only. एंड सपोज मैं यहाँ पर मार्केट को ले लेता हूँ इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सेगमेंट. Okay, so now you can see there is a lot of markets in a different areas and different scenarios. So you can see there is something like this.
तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. That particular data is working as a what reason wise. ठीक है, क्लियर हुआ. यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाती है. और इसमें भी आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो, यू कैन गो देयर एंड यू कैन चूज दिस वन, contrast and flashy rows. So this is called and flashy rows. Where is my rows? तो वो सारा चीजें आपको दिखाई दे रहा है. बोल्ड हेडर फ्लैशी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. जस्ट चूज द contrast. So you can see this is an easiest way and easiest format. तो यहाँ से आप इन सब चीजों को ले सकते हो. And the layout format is compact, outline. So you can see there is an outline format. तो बेसिकली क्या होता है ना, कई बार व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे 2-3 लाख डेटा पे वर्कआउट करो, तो जो टोटल होता है ना, वो टॉप पे हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि हमें टोटल कहाँ पर रखना है. So whenever you want to be see in a tabular format, so your total will be in the bottom format, and if you want to see an up upside, so you can see outline. Okay, and if you choose the contact, so you can see this is a basic format. Okay, this one is standard value. You can also use the इसमें भी conditional formatting आप कर सकते हो. Column headers is this. Subtotal, you want to see the subtotal in a rows, and column wise you can choose accordingly. And row grand total, if it is available, then it will be show you, and the column grand total it show you as per the demands. Okay, cell elements, this one is the cell elements. Cell elements, where we find out the cell elements, there you can see there is some what. यहाँ पे क्या अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ पर अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग. दिस इज अ डेटा फॉर्मेट, तो जिसके बेसिस पे वी विल डिजाइन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा. ओके, क्लियर हुआ. आई होप इंट्रोड्यूस जो मैंने मैप और ये सारी चीजें कराई हैं, दैट विल बी क्लियर टू यू. जहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. नाउ आई जस्ट वांट टू बी सी द ड्रॉप डाउन मेन्यू. और मैंने लास्ट टाइम आपको सॉरी ड्रिल डाउन पोर्शन मेरे को देखना है. दिस वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस. उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्वेरीज है, वो मैं पिकअप करना स्टार्ट करूंगा. मैंने यहाँ पे एक लाइन ग्राफ लिया है, और मैंने लाइन ग्राफ क्यों लिया, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर डेट है. ठीक है, दिस इज माई ऑर्डर डेट एंड दिस इज व्हाट माई सेल्स वाई एक्सेस के अंदर. ओके, so this is my order date and this is my sales. Okay, that's a great thing. So you can see मेरी जो date आ रही है वो categorical wise आ रही है, right? So there is no hierarchy. So once I go on there, यार यहाँ पे तो hierarchy आ नहीं रही. अब मैं क्या करूँ? We just remove this field. What is the issue in the date? मैंने यहाँ पर चेक नहीं करा क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में है ही नहीं. ये सिनेरियोस गाइस हर बार देखने को नहीं मिलता है, हर डेटा में ऐसे सिनेरियोस देखने को नहीं मिलेंगे. दैट्स योर लक कि ये यहाँ पर आपको देखने को मिल गया. अब मेरा पोर्शन क्या है, मेरे को इसको सॉर्ट आउट करना है. सो हाउ वी सॉर्ट आउट इट, वी जस्ट क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा. वेयर इज माय okay, where is my date? So where's the date? Order date is there. Okay, so order date and ship date both are not in date format. तो पहले मैं ship date को change करता हूँ. Just go there and choose the date format and just wait. Replace the current. Okay, there is an error. Okay, यहाँ पर error शो कर रहा है. अब क्या करूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने इसको चूज नहीं किया. मैंने एक और सिचुएशन बनाई, मैंने डेट फॉर्मेट हटा दिया. I choose every column. Okay, I choose every column and go to the transform data and click on detect data type and just wait and watch. तो मेरा डेटा टाइप डिसाइडेड हो गया. मैं गया, शिपिंग डेट इज स्टिल ABC. तो नाउ एवरीथिंग इज कंट्रोल, सारी चीजें आ गई. लेकिन अभी भी क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में. इसको किस में होना चाहिए, डेट फॉर्मेट में होना चाहिए. इट्स वेरी इजी. गो टू द यूजिंग लोकली and your system is basically Microsoft Windows. तो ये basically इसका टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं होगा, इसको यहाँ से आप चेंज करोगे.
किस पे, डेट पे, एंड यूनाइटेड स्टेट है, नो इशू विद दैट, एंड क्लिक ऑन ओके एंड जस्ट वेट। ओ यहां से भी नहीं हुआ, फिर से जाते हैं, फिर से हम करेंगे यूजिंग लोकली। दिस इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दैट particular part. This one is what, date, and we choose this one. और कुछ भी है क्या, नहीं, यूनाइटेड स्टेट सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए। कहाँ गया यूनाइटेड स्टेट, जस्ट वेट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पे चल रहा है क्योंकि मेरा जो मैप है, सॉरी, मेरा जो जितना भी पार्ट है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज वर्किंग ऑन द यूनाइटेड किंगडम फॉर्मेट। सो आपको देखना है, जस्ट चेक आउट यूनाइटेड किंगडम एंड विद द यूनाइटेड स्टेट ओनली, तो उससे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। एंड जस्ट वेट, ओ ये एरर कहाँ से आ गई, ओके ये भी कन्वर्ट हो गया। देयर इज सम नल वैल्यूज, नो एम्प्टी डेटा, देयर इज एन एरर, इसको भी हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अब हम फिर जाते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे। डेट फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है, अगर डेट फॉर्मेट में नहीं होगा, दिस इज वन एंड ओनली पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें आपको ड्रिल डाउन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। एंड जस्ट वेट, ये डन हुआ, उसके बाद हम होम पे जाएंगे, अप्लाई एंड क्लोज, एंड जस्ट wait for the changes. Once changes is done, then we look into the drill down moment. Drill down क्या होता है exactly, हम उसको समझेंगे। मुझे order date डालना है, I just put order date in x-axis, so you can see there is an order date. Okay, so I'll do one thing. Okay, so now your data will be like an year wise. तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कराना चाहूंगा बॉटम वाले डेटा में, 2011, 2012, 2013, 2014। तो यहाँ पे आपको डेट जो है वो एक हेरारिकल फॉर्मेट में होती है। whenever you are seeing like your data in an hierarchical format, then you can drill down it. drill down क्या होता है, क्या होगा drill down? मैं आपको पावर बीआई पढ़ा रहा हूँ, राइट। मैंने बहुत लोगों को एक्सेल पढ़ाया, बहुत सारे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 3 to 4,000 plus students को, okay, but in the 3 to 4,000 students, some of the students are working in the company on Excel, some are working on a SQL, some are working in a like for example Power BI, अलग Python, Azure, अलग अलग formats पे workout करते हैं, and they are asking these some questions. This is called a drill down format because they know about the कि यहाँ पे solutions मिलेंगे. They are drilling the data, drilling the situation, drilling the knowledge accordingly. तो वो लोग कभी कभी मेरे को बोल देते कि ये टास्क है भाई, ये टास्क सॉल्व नहीं हो रहा, बताओ कैसे करें, ऑल्टरनेटिव तो हमने ढूंढ लिया टेम्पररी बेस पे, बट वी नीड अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। एंड एवरी कंपनी लुकिंग फॉर दीज टाइप, दोस टाइप ऑफ पर्संस इन द इंडस्ट्री, कि भाई अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही है, जुगाड़ से काम करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि आप इंस्टेंट सॉल्यूशन दे रहे हो, बट दे आर लुकिंग फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन हु गिव्स द परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और डेट जो होती है वो हेरारिकल मॉडल में होती है, ईयर, ईयर के बाद हम क्वार्टरली बिजनेस को देखते हैं, क्वार्टरली देखने के बाद फिर मंथली देखते हैं, मंथली देखने के बाद डे वाइज देखते हैं, होता वीक वाइज भी है पर वीक वाइज हम बहुत कम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज expand all down one label in the hierarchy. Once I click on this, तो यहाँ पे बढ़ो सम ऑफ सेल्स बाय ईयर एंड क्वार्टर, तो यहाँ पे ईयर भी है, तो हर क्वार्टर के बेसिस पे सेल्स को डिस्कस किया गया है। एक और क्लिक किया तो मैं यहाँ डेटा कैसे देख रहा हूँ, ईयर, क्वार्टर एंड मंथ वाइज। तो जनवरी 2011, जुलाई 2011, जनवरी 2012, okay, that one is July, Jan, July, Jan, July, this is an part, okay।
वंस आई ड्रिल डाउन, सो ये हमारा डे वाइज चल रहा है, मतलब ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे। तो पहले ईयर वाइज आया 2011, फिर क्वार्टर वाइज आया, तो बिजनेस जो है वो क्वार्टर वाइज भी देखेंगे। फिर आया आपका मंथ वाइज, हर मंथ के अकॉर्डिंग डेटा देखेगा। फिर उसके बाद आया डे वाइज डेटा देखेगा, तो हर डे वाइज डेटा भी आपको वो शो कर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हियरार्किकल ड्रिल डाउन, ठीक है। एंड दिस इज द डबल पार्ट, नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल अभी ईयर वाइज दिख रहा है, वंस आई क्लिक ऑन दिस, अब पूरा डेटा क्वार्टर वाइज दिख रहा है मुझे, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। अब मैंने कह रहा है मुझे मंथ वाइज डेटा दिखाई दे रहा है, मंथ वाइज इन द सेंस ये जितने साल का डेटा होगा उतने साल का, लाइक फॉर एग्जाम्पल 5 years का डेटा हो सपोज ये, तो 5 साल में जनवरी जनवरी मंथ में पांच, हर 5 साल में कितनी जनवरी है, पांच, 5 जनवरी का टोटल बिजनेस कितना था, फरवरी का टोटल बिजनेस कितना था। So we can easily identify by using this one. And if you want to see the day wise, फर्स्ट डेट को, फर्स्ट से लेके फिफ्थ का, इसने कैटेगरी डिफरेंस क्रिएट कर दिया, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की डेट में कितना बिजनेस करा है 4 साल 5 साल के अंदर। तो दिस इज अ पॉइंट कि आपने कितना बिजनेस किया हुआ है, वेर योर बिजनेस इज गोज अप एंड डाउन, सो यू कैन इजिली एनालाइज योर डेटा। ओके, क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, कि अगर मुझे किसी ने एक और टास्क दे देते हैं, कई बार कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको मैप पे वर्कआउट करना होता है, एंड वो बोलते हैं कि मैप में मेरे को ड्रिल डाउन बना दो। मैप में ड्रिल डाउन बना दो मतलब, मैंने बोला मेरे को पहले रीजन वाइज डेटा दिखाए। अगर मुझे रीजन वाइज, अगर कोई बोले कि मुझे कंट्री वाइज डेटा देखना है, तो मैं ऐसे ही क्लिक करूँ, वो तो वो कंट्री वाइज हो जाए। फिर मेरे को अगर किसी को सिटी वाइज डेटा देखना है, तो मैं सिटी पर एक और क्लिक करूँ तो वो सिटी वाइज डेटा देखने लगे। तो इस तरीके से हमें डेटा को दिखाना है। तो व्हाट वी डू, वी आर डूइंग सिंपल, जो मेरा सेल्स है उसको तो मैं डाल देता हूँ बबल साइज में। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, आपको डेटा कैसे देखना है रीजन वाइज, तो सबसे पहले मैंने लोकेशन में डाला रीजन को। ओके, वंस आई फिल द रीजन इन द पर्टिकुलर लोकेशन, देन you want to see your data as a country wise, so just fix up your country in a hierarchical model, and then you want to see your data as a city wise, so you can just click on put your city in the location part in a hierarchical model, and you want to see your data as per like segment wise, so just click on the legend. Okay, so now you can see जो सारे आइकन्स मुझे यहाँ आ रहे थे, वो सारे आइकन्स जो मुझे डेट में आ रहे थे, वो सारे आइकन्स मुझे यहाँ पर आने लगे। तो अभी वो जो डेटा वो मेरा कैसा है, रीजन वाइज एंड सेगमेंट वाइज, ठीक है। वंस आई क्लिक ऑन दिस, अब मेरा डेटा कंट्री वाइज आपको दिखाई दे रहा है। वंस आई क्लिक ऑन दिस, अब मेरा जो डेटा है वो सिटी वाइज आपको दिखाई देगा। जस्ट वेट एंड होल्ड ऑन टाइटली, दिस इज द रिजल्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, लास्ट वाले उसमें आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन। सो वंस आई चूज दिस वन, तो ये इस तरीके से बोल्ड टाइप का हो जाता है, मतलब सर्कल आ जाता है उसके ऊपर हाईलाइटेड। सो वंस आई क्लिक ऑन व्हाट, साउथ ईस्ट एशिया, so just click on this data, your data will be shifted into the साउथ ईस्ट एशिया। इसमें मेरे पास कौन कौन सी कंट्रीज है, फिलीपींस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, अलग अलग है। तो इसकी जगह नहीं पता ये क्या है। दिस इज एन कंट्री मलेशिया, ओके, सिंगापुर, एंड दिस वन इज कंबोडिया। सो वंस आई लुक इनटू द कंबोडिया, so when I click on this, मैंने उसको चूज करके उस पर क्लिक किया, तो अभी मैं कहाँ चला गया, सिर्फ कंबोडिया का बिजनेस देख रहा हूँ। किसका देख रहा हूँ, कंबोडिया का। तो ये मैप पे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। नाउ यू कैन सी आपका कंबोडिया का बिजनेस किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन इजिली आइडेंटिफाई योर डेटा और योर डैशबोर्ड्स, ठीक है। वो इस तरीके से भी आप रन करके सामने वाले को अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे विजुलाइज करा सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन hierarchical model और drill down model without using जो बाय डिफॉल्ट आपके ड्रिल डाउन फॉर्मेट या हायरार्किकल मॉडल में होता है, आप इसको खुद भी एक हायरार्किकल मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक चीज क्लियर हुई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।
Now I'm done, and you have approximately 15 minutes, 15 to 14 minutes. You can ask any type of questions. कोई भी चीज आप पूछ सकते हो. हेलो. यस, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज किसी का? सर कोई क्वेरी नहीं, उन्नति? नहीं सर. Okay. Shipra, any query? Simran, am I audible to you? नो सर, कोई क्वेरी नहीं. Okay. यस सर. हाँ जी, सिमरन, आपको कोई क्वेरी? आपके वीडियो शायद आपको मिल गए. यस सर, बस एक ही क्लास का बाकी है. एक ही क्लास का बाकी है. ओके. अभी आज वाले सेक्शन में कोई इशू? बिकॉज इट्स न्यू वन. प्रीवियस क्लास से कोई लेना देना नहीं है. सर एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर उस हिसाब से आई कैन टेल यू. ठीक है. ओके, ग्रेट. प्रीति, व्हाट अबाउट यू? कोई चैलेंज? नो सर. कोई चैलेंज नहीं है. नहीं सर. ओके, ठीक है. सो गाइस, आप लोगों का कोई क्वेश्चंस नहीं है तो कल ड्रिल थ्रू स्टार्ट करूंगा. ड्रिल डाउन आज आप लोग देखो. ग्लोबल सुपर स्टोर से ही मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ये डेटा आप लोगों के पास है. आप उसको गो थ्रू करो. कल ड्रिल थ्रू पर विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल, एंड देन वी डिस्कस अबाउट हाउ वी डिजाइन एंड डैशबोर्ड. सो हो सकता है कल डैशबोर्ड बनाए, हो सकता है नेक्स्ट डे बनाए, बट कल हम रिपोर्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे. लॉजिकल रिपोर्ट्स बनाएंगे जो एक्चुअली डेटा मैचअप करेगा पूरा कंप्लीटली. ओके, क्लियर? ठीक है. तो आप लोग उसको वर्कआउट करो, देखो. अगर कोई इश्यू आता है लेट मी नो, विल डिस्कस अबाउट इट. ओके गाइस, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर सर. थैंक यू.